वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 13 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम आज हम कंप्लीट करेंगे विद एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन करेंगे 6 to 9 राइट एंड एग्जाम्पल नंबर 10 and 11। तो आज हमारा एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। अब आपको समझना यह है कि जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल राइट। देखो शेप होती है, अगर आप ध्यान से समझें। क्या गिवन है, डायमीटर 1.75, सो रेडियस इज r इक्वल टू 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। आपसे कई बार कहा है मैंने, डायग्राम बनाइए और उसमें प्रॉपर लेबलिंग करिए, ठीक है, विद यूनिट। एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर, थिकनेस मीन्स ये हाइट कितनी है 2 मिलीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, अभी चेंज करनी है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। अब कितने ले हम सिल्वर कॉइन्स कि उससे एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है L इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड अब यहाँ हमने h लिया है तो हम यहाँ पर h डैश ले सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। मैं सपोज यहाँ ले लेती हूँ h डैश, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हैं, बस सिंपल आपको डिफरेंट लेना है। कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल H भी ले सकते हैं, राइट। आगे समझो। अब आपसे कहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके इतना बड़ा क्यूबॉइड बनेगा। हमने कहा कि लेट n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनता है, ठीक। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स क्या होंगे, लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है। देखो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इट इज इक्वल टू लार्जर वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LBH, और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल, तो क्या बनेगा पाई r स्क्वायर h डैश। सिंबल डिफरेंट लेना है। देखिए अब ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ इज 5.5, ब्रेथ इज 10, हाइट इज 3.5, ओके। पाई गिवन नहीं है तो 22/7, r स्क्वायर 1.75 अपॉन 2, 1.75 अपॉन 2 इंटू h। अब यहाँ देखो मिलीमीटर में गिवन है, बाकी सब तो सेंटीमीटर थे। अब इसको चेंज करना है तो ये क्या बन जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट का खास ध्यान रखना है। इंटू h डैश इज 0.2, ओके। देखो अब क्या क्या कट हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा। अब देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर में जाते हैं, इसको समझना। जैसे a अपॉन b अपॉन c हो, ऐसे तो है ये, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये 7, 2, 2 ये सब ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ से कुछ कट हो रहा है तो आप यहीं पर कट भी कर सकते हो। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 to 2, इसको मैं ऊपर ले रही हूँ, ठीक है। और अब बचा 22, 1.75 इंटू 0.2। अब आराम से कट करो, देखो क्या क्या कट हो रहा है। हाँ जी, क्या कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक।
और देखो क्या कट हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट भी हटा सकते हैं, ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट हो गया, इससे पॉइंट हट गया, ठीक है। और देखो 5 से कट हो रहा है, 5 से कट कर दो, 5 11 जा, 5 5 जा, ठीक। और 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया, ठीक। और देखते हैं अब इधर भी कट हो रहा है, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 ले लें, ठीक। 2 से ये कट हो गया, यहाँ 5 से कट कर दो, जितना समझ में आ रहा है कट करते चले जाओ। 5 7 जा 35, और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25.35। इस पॉइंट को हटाकर ऊपर 0 ले लो। देखो अब क्या हो रहा है, 7 5 जा 35, ये कट हो गया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। अब देखो क्या क्या बचा, ध्यान से देखना क्या क्या बचा है, पहले इसको मैं सर्किल कर रही हूँ। एक तो ये 2 बचा, एक ये 2 बचा, और एक ये 100, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 400, राइट। क्या यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब, क्या लिखूं, कुछ नहीं लिखना है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। कई बार समझा दिया, जब भी आप काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई यूनिट नहीं आएगी, तो कितने कॉइन्स को मिलाकर ये क्यों पॉइंट बनेगा, 400 कॉइन्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of 18 centimeter is filled with sand. डायग्राम बनाओ तुरंत। सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल शेप है, और क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है, h is 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 18, रेडियस गिवन है, ध्यान से r equal to 18 सेंटीमीटर, ठीक। It is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. आपको समझ में आ रहा होगा, जब इससे सैंड गिराएंगे तो एक कोनिकल हीप बनेगा। तो कौन फॉर्म करते हैं, राइट। अब देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, हाइट हमें गिवन है, मैं इसको h डैश लिख रही हूँ, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, r हमें कैलकुलेट करना है, तो r डैश ले लेते हैं, राइट। और क्या कैलकुलेट करना, स्लैंट हाइट, यस, ये हमें l भी कैलकुलेट करना, ठीक है। यूनिट चेक करिए सबकी, ठीक है, सेंटीमीटर में है, राइट। अब फिर वही समझो क्या समझना है कि इससे सैंड निकाल के इस तरह से डाल दी गई, सैंड की क्वांटिटी तो सेम है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सैंड तो सेम रहेगा, राइट। देखो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड, इसमें था एन सिलेंड्रिकल बकेट। ये बात तो समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला लगाओ फिर। कोनिकल हीप में फॉर्मूला क्या लगेगा, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई, हमने सिंबल क्या लिया है, r डैश h डैश, r डैश स्क्वायर एंड h डैश, ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। देखो क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, r डैश कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू पुट करो 1/3 r डैश स्क्वायर इंटू h डैश 24, r स्क्वायर 18 इंटू 18, h इज 32, राइट। देखो क्या कट हो रहा है, 3 8 जा 22, ठीक है। तो ये r डैश स्क्वायर आ गया 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8। अब आप समझना ध्यान से, ये 100% यहाँ जो भी नंबर आएगा वो स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब आप देखो इस तरह से 18 का तो स्क्वायर बन रहा है, इसको मत छेड़ो, ठीक है।
8 से इसको कट कर दो, 8 4 जा 32, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 18 इंटू 2, देखा बिना कोई रफ कैलकुलेशन करे हो रहा है, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। ओके, आगे समझिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट, राइट। क्या फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आर डैश स्क्वायर प्लस एच डैश स्क्वायर, सो L इक्वल टू आर डैश इज, अभी हमने कैलकुलेट किया 36 स्क्वायर एंड एच डैश इज 24 स्क्वायर। अब मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप समझो कैसे करते हैं। 6 स्क्वायर 36, 3 कैरी, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 3 12। 24 का स्क्वायर करना है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 4 जा 16, 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 17, 1 कैरी, 1872। ठीक, अब समझना आगे, इस 1872 के फैक्टर्स करने हैं, राइट। देखो 1872 करते जाओ फैक्टर, 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर करो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। अब 2 से नहीं कट हो रहा है, चेक करो 3 से, यस 7 प्लस 2 9, 3 से कट होगा। ठीक, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। पेयर बना लो 2 2 3, 13 का पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 और रूट के अंदर 30। देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 3, जिन जिनका पेयर बन गया है उनको रूट के बाहर निकाल दो और बचा रूट 13। ओके, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, रूट 13 और यूनिट क्या आएगी, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट इट इज 12 रूट 13 सेंटीमीटर। आया समझ में किस तरह से आप फैक्टर्स करेंगे, कैसे आप स्क्वायर करेंगे, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, उसको ध्यान से समझो, उससे टाइम सेव होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour। एक कैनाल है और उससे वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ 6 मीटर वाइड, आपको B गिवन है 6 मीटर, 1.5 मीटर डीप, दैट इज H 1.5 मीटर, ठीक है। इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी स्पीड गिवन है हमें 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। टाइम गिवन है कितना, 30 मिनट। नोट करते जाओ, हमसे एरिया पूछा है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, क्या मीनिंग हुआ इसका, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, फील्ड है जिसमें हमें एरिया फाइंड करना है, ये एरिया हमें निकालना है, एरिया ये, ठीक है ना, राइट। और इसमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, अगर मैं इसको H डैश लूँ तो कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। अब 30 मिनट में जितना वाटर इस कैनाल से आएगा उतना वाटर यहाँ कलेक्ट होगा, ठीक है। अब समझना,
हमें ब्रेथ पता है, हाइट पता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 30 मिनट में वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो निकालने तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 30 मिनट में वाटर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम निकालेंगे, और वो वॉल्यूम यहाँ पर जो वाटर कलेक्ट हो रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट। अब पहले यूनिट का भी ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये मिनट में है तो क्या होगा 30 × 60 सेकेंड। ओके, अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सो इट इज 10 × 5/18 × 30 × 60। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इट इज VT। राइट, देखो कट करो क्या क्या कट हो रहा है। 6 से 10 टाइम्स, 6 3 जा 18, 3 से ये 10 टाइम्स, और ये सॉल्व होके आया 1230 5000 और क्या मीटर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि 30 मिनट में वाटर 5000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब इतना यहाँ देखो ध्यान से, मीटर मीटर सब जगह मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, बहुत ध्यान रखना है बेटा यूनिट का। 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कितना हो गया, 100 से डिवाइड करोगे 0.08 मीटर। यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक, अब समझो आगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर comes from canal in 30 minutes, it is equal to volume of water collected where in the feet। ठीक, अब समझो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ रहा है, दैट इज LBH, लेंथ, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप है तो यहाँ मैं इसके लिए सिंबल ले रही हूँ L। ठीक है, तो क्या बन जाएगा LBH, फॉर्मूला लगाते हैं LBH। यहाँ वाटर कितना कलेक्ट होगा उसको समझो आप। हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, हमें सिर्फ हाइट पता है, और हमें लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए हमें एरिया निकालना है। आपको मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया इनटू H डैश, हाइट हम H डैश लेंगे, और एरिया हमें कैलकुलेट करना है। हो गया सिंपल। द वैल्यूज L इज 5000, B इज 6, हाइट इज 1.5। ठीक, मैं H डैश को अपॉन में लाके वैल्यू पुट कर रही हूँ, H डैश इज 0.08, इट इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, देखो क्या क्या कट हो रहा है, कैसे करना है। सबसे पहले तो इस पॉइंट से यहाँ पर 0 लगा के ये पॉइंट को पॉइंट से, ठीक है। फिर देखो क्या कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट, और 2 से कट करो, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 00, और कट कर दो, 2 से इधर कट हो जाएगा 75 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से एरिया कैलकुलेट करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 जा 75, तो ये आ गया 75 इंटू 7500, 20 ये है, 25 3 जा 75 इंटू 75। देखो अब भी कैलकुलेशन आपको कोई भी रफ करने की जरूरत नहीं है, मैं 75 स्क्वायर की भी ट्रिक आपको बता चुकी हूँ, जिसके एंड में 5 आता हो। क्या करते हैं, 00 तो एज इट इज आएगा, 5 स्क्वायर 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56। ओके, अब बताओ यूनिट क्या लगाओगे,
मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर, क्यूब। ध्यान से समझना है बेटा, आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर यूनिट आता है, सारी यूनिट हमारी मीटर में है तो यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान से कैलकुलेशन करना। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field। क्या मतलब हुआ, एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, राइट, और उससे वाटर फ्लो कर रहा है। कहाँ जा रहा है वाटर, सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर फ्लो कर रहा है। उससे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ठीक, समझना ध्यान से। पाइप से वाटर आ रहा है, राइट। क्या क्या गिवन है नोट करते हैं अब। इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, पाइप का डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो गया, r इक्वल टू 20/2, इट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, इन अ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, फिर से डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो गया, r इज 10/2, दैट इज 5 मीटर। विद यूनिट लिखो बेटा, कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। एंड 2 मीटर डीप, मैं इसके लिए कैपिटल लेटर्स ले रही हूँ, 2 मीटर डीप। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड गिवन है v इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। इन हाउ मच टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, द टैंक विल बी फिल्ड। अब समझना ध्यान से, अगर हम ये निकाल दें, हमें देखो स्पीड गिवन है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस पूरे टैंक को फिल करने के लिए वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड हमें गिवन है, टाइम बचेगा। हमने कहा कि लेट वाटर h डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फ्लो करा, उसके बाद ये पूरा टैंक भर गया, ठीक। अब समझो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग थ्रू द पाइप इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, लेट वाटर कवर h मीटर डिस्टेंस, ठीक, टू फिल द टैंक। ओके, अब पहले जरा यूनिट भी देख लेते हैं सारी सेम है कि नहीं। इधर किलोमीटर पर आवर है और हाइट सेंटीमीटर, इधर मीटर, ये मीटर, तो क्या करें, सबको मीटर में चेंज कर लें। ये देखो 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.1 मीटर, राइट, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे। अच्छा, स्पीड को कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर में है तो अभी इसको आगे कर लेंगे, अभी हमें स्पीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम पाइप इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, राइट। पाइप से कितना वाटर आ रहा है, पाई r स्क्वायर h, ठीक। और टैंक में कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है, पाई कैपिटल R स्क्वायर h। सिंबल विथ सिंबल इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, r इज गिवन कितना 0.1 h इक्वल टू कैपिटल R 5 इंटू 5 इंटू h इज 2। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 इंटू 10 अपॉन देखो क्या क्या 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट से
ज़ीरो लगा दो, इस पॉइंट से एक ज़ीरो आया, इस पॉइंट से भी एक ज़ीरो आया, तो सॉल्व होके डिस्टेंस कितनी आ गई 5000 यूनिट क्या आएगी मीटर। ठीक है, कहने का मतलब है अगर सपोज टाइम टी लग रहा है तो उस टाइम में वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 5000 मीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ एज टाइम रिक्वायर्ड टाइम लिखो इसको, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। यस क्या होता है जल्दी बोलो, यस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब समझना डिस्टेंस कितनी कवर करी 5000, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, यू गेट 5000 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 5, राइट। देखो क्या क्या कट हो रहा है 3 6 18, 5 से 1000 टाइम्स, तो हमारे पास सॉल्व होके आया 6000, और यूनिट क्या आएगी क्योंकि हमने स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली है, तो स्पीड टाइम कितना आएगा सेकंड में। अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा मिनट, और कट कर दो, देखो 6 1 जा तो ये आ जाएगा 100 मिनट। आया समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आया समझ में? अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर एंड लेंथ इज ड्रॉन इनटू ए वायर। ठीक है, डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसी शेप है सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक, और देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर। लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो एच हो गई 8 सेंटीमीटर। क्या किया गया इट इज ड्रॉन इनटू ए वायर। अब समझो वायर की शेप कैसी होती है, बहुत बारीक होता है कि क्या शेप होती है इसकी सिलेंड्रिकल शेप। ठीक, तो क्या इसको एक वायर में कन्वर्ट किया गया, और क्या क्या गिवन है द लेंथ ऑफ वायर इज 18 मीटर। अब यहाँ के लिए मैं सिंपल स्मॉल एच ले लेती हूँ, 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सब जगह थिकनेस सेम है मीन्स रेडियस सेम है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। अब आप बताओ कि आपको कैलकुलेट क्या चीज करनी है, थिकनेस ऑफ द वायर। ध्यान से समझना, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वायर मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस कैलकुलेट करते हैं डायमीटर आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें थिकनेस हमें डायमीटर निकालना है। ठीक, आर वी हैव टू कैलकुलेट। यूनिट देखो फिर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर। ठीक, और रेडियस है बहुत कम में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। इट इज 1800, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर। ठीक, अब समझो क्या होगा, इस रॉड से ये वायर बनाई गई, तो रॉड का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, राइट। कॉपर रॉड का वॉल्यूम कितना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, रॉड का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक, देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल, निकालना क्या है स्मॉल आर, वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल आर इज 1/2 इंटू 1/2, एच इज 8, स्मॉल आर स्क्वायर एच इज 1800। ठीक है, 2 से कट हो रहा है, जितना हो रहा है इसको करते जाओ उसी स्टेप में। 2 4 जा 8 और 2 2 जा
4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 अपॉन, गलती मत करना यहाँ पर, क्या करेंगे 1800, राइट। आगे देखो यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 1800 अपॉन 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा ना, ठीक। 2 से कट करा, 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। ये आ गया 1 अपॉन 900 को क्या लिखोगे 30 स्क्वायर, राइट, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ भी स्क्वायर बनाओ। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू 1 अपॉन 30, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। हो गया सॉल्व? नहीं, क्या निकालना था, थिकनेस। सो थिकनेस ऑफ वायर it is equal to 2 into r, that is 2 into 1 upon 30, सॉल्व कर दीजिए 1 upon 15 सेंटीमीटर, राइट। अब आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। पॉइंट में निकालने के लिए यहाँ स्टूडेंट फिर मिस्टेक करते हैं और मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, आप किस तरह से करेंगे देखिए। थोड़ा सा क्या करना है आपको, 1 को 15 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लगाया, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक। तो क्या करोगे 0 लगा के फिर 0, 15 6 जा 90, रिमाइंडर 10, 15 6 जा, पॉइंट लगा हुआ है 1 0 बच जाएगा, 15 6 जा 90, रिमाइंडर 10, पॉइंट लगा है 1 0 ले सकते हैं, 15 6 जा चलता चला जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे देन यू विल गेट 0.066, आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे 7 भी ले सकते हैं, ठीक। आप किस प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.067, राइट। हम किस प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको, मैं अगर इसको लास्ट थर्ड प्लेस पे राउंड ऑफ कर रही हूँ तो ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0.067, 0.067, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। अब से सेंटीमीटर में बहुत डेसिमल वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, हम इसको और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 0.67 मिलीमीटर, और साथ में आगे अप्रॉक्स और लिख देना, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारा आगे चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 11, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 whole 4/7 liter per second, means 1 second में इतना वाटर एम्प्टी हो रहा है। How much time will it take to empty half the tank? ध्यान से समझना, हाफ टैंक को एम्प्टी करना है और डायमीटर हमें गिवन है 3 मीटर, ठीक है। टैंक कैसी शेप का है, हेमिस्फेरिकल, ड्रॉ ए हेमिस्फीयर, राइट। और जो वैल्यूज गिवन है लिखते जाओ। स्फीयर है तो बस एक ही चीज पता होती है, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस, यस, डायमीटर था 3, तो ये हो गया 3/2 मीटर, ओके। अब समझना कितना टैंक खाली करना है, हाफ टैंक, तो हाफ टैंक में कितना वाटर है वही कैलकुलेट करना है आपको। पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाफ टैंक का कितना होगा, हाफ कर दोगे। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr3, और हाफ वो टैंक खाली करना है तो 1/2, इतना वाटर एम्प्टी करना है। देखो क्या क्या कट होता है, 2 से 2 कट कर देते हैं, 1/3, पाई इज 22/7, r इज 3/2, 3/2 क्यूब है, ध्यान से करना बेटा, राइट। देखो कुछ कट हो रहा है, जितना कट हो रहा है उतना कट करो, बाकी छोड़ दो। 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हुआ, ठीक है। और नहीं कट हो रहा है रहने दो, डेसिमल में मत निकालना बीच में। 3 3 जा 9 एंड 11 9 जा 99, और देखो 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, और यूनिट क्या आएगी
यस, मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर वाटर की यूनिट गिवन है फ्लो की एम्प्टी होने की, वो क्या है, लीटर पर सेकेंड। तो प्लीज मुझे इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना है। अब बताओ आप, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 9,9,000 अपॉन 28 लीटर। आई बात समझ में? फॉरवर्ड मल्टीप्लाई, बैकवर्ड डिवाइड, मीटर क्यूब को लीटर में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इतना वाटर एम्प्टी करना है और एम्प्टी होने का रेट ये गिवन है। ठीक है, कई तरह से समझ सकते हैं इसको आप, यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं कि इतना लीटर वाटर तो एम्प्टी हो रहा है 1 सेकेंड में। 3 होल 4/7, सॉल्व करो, 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7, 25/7 लीटर वाटर emptied in 1 सेकेंड, राइट। तो 1 लीटर वाटर कितने टाइम में एम्प्टी होगा, 1/25/7, ये हो गया 7 ऊपर जाएगा 7/25, ठीक है। और 99,000/28 लीटर वाटर इज एम्प्टीड इन टाइम, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 99,000/28, ओके। करिए, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 7 4 जा 28। अब देखो कितनी इजीली कैलकुलेशन होगी, 25 4 जा 100, और देखो 100 की से ये 2 0 कट हो गए, आंसर आया 990। और यूनिट क्या लगाएंगे, सिंस हमारे यूनिट यहाँ पर पर सेकेंड थी तो ये आया 990 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड्स में ज़्यादा वैल्यू आ जाए, मोर देन 60 आ जाए तो आप उसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर दो। क्या करें, 60 से डिवाइड करके ये बन गया मिनट, राइट। कट करो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33/2। सॉल्व कर देंगे कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 16.5। 60 से डिवाइड किया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। ठीक, तो इस तरह से आप, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।